बैतूल के मोरन नदी में कैसे लहरों के बीच फंस गई 6 लोगों की जान और कैसे फरिश्ता बनकर गांव वालों ने सभी की जिंदगी सुरक्षित बचाई। बैतूल की इस रिपोर्ट में देखिए। लहरों में फंसी जिंदगी, गांव वाले बने फरिश्ता। मोरन नदी की धार में फंसे थे बच्चे, बीच धार में पहुंची राहत की रस्सी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे बैतूल की पहचान पहाड़ी, नदी, नाले और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होती है, क्योंकि ये सतपुड़ा पहाड़ियों से घिरा हुआ जिला है। यहाँ हल्की बारिश भी नदी नालों में उफान ले आती है और जब मौसम मानसून का होता है तब हालात कुछ इस कदर मुश्किल हो जाते हैं कि बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता है। गुरुवार के दिन भी 6 स्कूली छात्र स्कूल से लौट रहे थे और मोरन नदी की तेज धार में सभी फंसकर बह गए। गनीमत ये रही कि सभी छात्र बहने के बाद खुद को बचाते हुए एक बड़े से चट्टान पर जा चढ़े। कई घंटों तक नदी की तेज धार से निकलने की जुगत छात्र करते रहे, लेकिन कोई रास्ता जब नहीं मिला तब वो मदद के लिए आवाज लगाने लगे। नदी किनारे मौजूद गांव वालों को जब बच्चों के नदी में फंसे होने की जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे और नदी की तेज धार में रस्सी की मदद से बच्चों तक पहुंचे और सभी को एक एक कर बाहर निकाल लाए। बच्चों को बचाने के दौरान गांव के 2 युवक घायल भी हो गए। हरदू गांव के लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में आए दिन बच्चे नदी की तेज धार में फंस जाया करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हरदू गांव के बच्चे नदी पार कर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जाया करते हैं। हरदू सहित चोचोली प्रखंड के लोगों का कहना है कि अगर नदी पर पुलिया का निर्माण हो जाए तो इन मुश्किलों से उनको छुटकारा मिल जाएगा। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं कांकेर। यहां आफत और मुश्किलों की लहरों पर सवार होकर नौनिहाल रोजाना स्कूल पहुंचते हैं। हौसले के आगे नदी नतमस्तक, स्कूल जाने के लिए लहरों से लड़ाई। लहरों से होता है जिंदगी का सामना, मुश्किल रास्ते भी करते हैं इनको सलाम। लड़ते हैं रोज मुश्किलों से जंग, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। हम सभी बुजुर्गों से सुनी इन लाइनों को सुनते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन जो तस्वीरें कांकेर के कोलर गांव से सामने आई हैं, उन तस्वीरों को देखते हुए आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। साले भाट, फूलपार और डांगार गांव के 50 से ज्यादा बच्चे रोजाना इसी तरह से जान जोखिम में डालकर किताबों का बस्ता सिर पर रख उफनती नदी को पार करते हैं। साल के 3 महीने जब नदी में बारिश का पानी ज्यादा होता है तो ये इसी तरह से छात्र स्कूल जाने को मजबूर होते हैं। नदी की धार से इन बच्चों का सामना तो बाद में होता है, उससे पहले ऊंची नीची पहाड़ियां और तेज ढलान, मुश्किल भरे जंगल के रास्तों से होता है स्कूल जाने के इनके हौसलों को ये ऊंचे नीचे मुश्किल रास्ते, नदी की तेज धार भी झुककर सलाम करती है। सबसे ज्यादा मुश्किल बारिश के 3 महीने होती है, तो वहीं इन बच्चों के माता पिता तब जाकर चैन की सांस लेते हैं जब उनके बच्चे सकुशल लौटकर स्कूल से घर आ जाते हैं। बच्चे और गांव वाले दोनों जनप्रतिनिधियों से पुलिया की मांग दर्जनों बार कर चुके हैं, लेकिन नेताजी को तो सिर्फ चुनावों के वक्त ही गांव वालों की याद आती है। लिहाजा चुनाव दूर हैं तो गांव वालों की समस्या भी कैसे दूर होगी। हम लोग तो इधर से आते हैं, लेकिन बहुत पार करते हैं। जितना 2 दिन पहले है, हम लोग छाती भर नहा के इधर पार करके चले गए स्कूल। तो आप लोग के कपड़े भीग जाते होंगे, फिर कैसे करते हैं? चेंज करते हैं या तो फिर किसी को इधर से बड़े बुजुर्ग लोगों को लाते हैं, फिर
इधर चेंज करते हैं, उसके बाद उन लोग पार करा देते हैं हम लोगों को। जरूरत से ज्यादा बाढ़ आ जाता है तो फिर हम लोग 1-2 सप्ताह के लिए स्कूल नहीं आते हैं, बस उधर ही रह जाते हैं। सर लोग भी हम लोगों को आने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उतना बाढ़ को देखते हुए भी सर लोग भी आने नहीं देते हम लोगों को कि यहाँ पर पुल जल्दी से जल्दी बना दें। जान जोखिम में डालकर जिस तरह से ये छात्र रोज स्कूल पहुंचते हैं वो जरूर काबिले तारीफ है, लेकिन आप उन अफसरों और जनप्रतिनिधियों को क्या कहेंगे जिनके जिम्मे हालात को बेहतर बनाने की कमान सौंपी गई थी। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर।